क्या तुमने कभी सोचा है संसार की सबसे गूढ़ शक्ति कौन सी है? वह नहीं जो तलवार से जीतती है, ना ही जो बुद्धि से मोहित करती है, वह है प्रेम। पर यह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह वह प्रेम है जो बोलता नहीं, चुपचाप बदलता है। जैसे जब एक बीज मिट्टी में गिरता है, वह धरती से कुछ नहीं मांगता, फिर भी उसे चीरकर ऊपर आता है, यह प्रेम है। जब हवा पेड़ों से बात करती है, वह किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं करती, बस बहती है, यह प्रेम है। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देखे बिना भी रात दिन को सजाते हैं, वह भी प्रेम है। लेकिन आज हम प्रेम को एक सौदे की तरह जीने लगे हैं। अगर तुम मेरे जैसे बनो तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा, अगर तुम मेरी शर्तें मानो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर जहां शर्त है वहां प्रेम नहीं। प्रेम तो वह झरना है जो गिरने से नहीं डरता। वह कोई व्यक्ति नहीं चाहता, वह केवल प्रवाह चाहता है। और जब कोई उस प्रवाह में बहता है तो वह न केवल स्वयं बदलता है, बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया बदलने लगती है। क्या तुमने महसूस किया है जब किसी की उपस्थिति में दिल हल्का लगने लगे, जब बिना बोले किसी की आंखों में सुकून उतर आए, जब कोई पास होकर भी कुछ न कहे और तुम्हारे भीतर कोई पुराना घाव भर जाए, तो समझ जाना वह व्यक्ति प्रेम नहीं कर रहा, वह स्वयं प्रेम बन चुका है। जो प्रेम कोई शब्द नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई चाहत नहीं, ये वह दृष्टि है जिससे तुम संसार को उसी करुणा से देखने लगते हो जैसे एक मां अपने शिशु को देखती है, बिना मांग, बिना अपेक्षा। अब सोचो, अगर यही प्रेम तुम हर चीज में देख सको, हर फूल, हर पशु, हर झील, हर इंसान में, तो क्या होगा? फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हृदय ही मंदिर बन जाएगा। तुम्हारी हर सांस पूजा बन जाएगी, हर मौन एक मंत्र बन जाएगा। लेकिन इस प्रेम तक कैसे पहुंचे? ना किसी ग्रंथ की जरूरत है, ना किसी प्रवचन की, ना किसी दीक्षा की। बस एक पल जिसमें तुम झुक जाओ, अपने भीतर की कठोरता को पिघला दो। जहां तुम शिकायत करते थे वहां करुणा रखो, जहां तुम प्रतिक्रिया करते थे वहां मौन रखो, जहां तुम घृणा करते थे वहां क्षमा रखो। यही प्रेम की शुरुआत है। तुम्हारा अस्तित्व तब फूल बन जाएगा, तुम्हारी दृष्टि तब सूर्य की तरह प्रकाश फैलाएगी और तुम्हारी मौन उपस्थिति दूसरों के लिए ध्यान बन जाएगी। फिर ना तुम किसी को प्रेम करोगे, ना किसी से प्रेम चाहोगे, तुम स्वयं प्रेम हो जाओगे। यही वह अवस्था है जहां बुद्ध मौन हो गए, मीरा नाच उठी, रूमी बहकने लगे और यीशु प्रेम को ही क्रूज बना बैठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना, ज्ञान, सेवा, तप, सबका सार एक ही है, प्रेम। अब तुम्हारा प्रश्न होगा, क्या यह प्रेम केवल एकांत में संभव है? नहीं, यह संसार में रहते हुए भी संभव है, भीड़ में रहकर भी, शोर में मौन होकर भी। क्योंकि प्रेम कोई समय नहीं मांगता, कोई जगह नहीं चाहता, वह बस एक भीतर का झरना है। अगर तुम उसे बहने दो तो वह जीवन बन जाता है। तो मेरे प्रिय साधक, अगर तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए तो प्रेम करो। इतना प्रेम करो कि तुम्हारा नाम मिट जाए, तुम्हारा पद, पहचान सब घुल जाए और जो बचे वह हो केवल एक दिव्य लय जिसे ब्रह्म कहा गया है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतना पूछता हूं, क्या तुम प्रेम के उस मार्ग पर चलना चाहते हो जिसकी मंजिल कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है? अगर हां, तो अगला पल तुम्हारे लिए एक नई यात्रा बन सकता है। और अगर नहीं, तो प्रेम को मत छोड़ो, वह तुम्हें खोज ही लेगा। जब भी अंधेरा लगे, प्रेम को दीपक बना लेना। जब भी टूट जाओ, प्रेम को प्रार्थना बना लेना। और जब लगे कि कुछ नहीं बचा, तो बस प्रेम बन जाना। क्योंकि प्रेम ही अंतिम मंत्र है, प्रेम ही अंतिम तप है, प्रेम ही अंतिम सत्य है। और यह प्रेम कहीं बाहर नहीं, बस तुम्हारे भीतर ही जल रहा है। और अब यदि तुम यहां तक आ पहुंचे हो तो समझो, कुछ तुम्हारे भीतर जाग रहा है। कोई धीमी सी लौ जो कह रही है, मैं प्रेम हूं और अब मुझे स्वयं से मिलने की देर है। तुम्हें किसी और से कुछ नहीं चाहिए, ना कोई शब्द, ना कोई राह, बस एक मौन जिसमें तुम्हारा हृदय प्रेम की धड़कनों से भर जाए। अब कोई गुरु नहीं, कोई पुस्तक नहीं, तुम्हारा अंतःकरण ही गुरु बन गया है।
तुम्हारी सांसें अब जप बन चुकी हैं, तुम्हारा मौन मंत्र बन चुका है। और जब प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन जाए तो तुम कहीं नहीं जाते, ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आता है। तो आज से एक निर्णय लो, अब से मैं प्रेम बनूंगा, अब से मैं किसी को नहीं बदलूंगा, मैं अपने हृदय को बदलूंगा। क्योंकि जैसे जैसे मैं बदलूंगा वैसे वैसे यह संसार भी बदलता जाएगा। और यदि कभी कोई पूछे तुमने जीवन में क्या पाया, तो मुस्कुराकर कहना, मैं प्रेम बन गया हूं और वही मेरा आत्मज्ञान है। और यदि इस प्रेम की बातों ने तुम्हारे हृदय की किसी गहराई को छुआ हो तो इसे वहीं मत छोड़ो, इसे औरों तक पहुंचाओ। किसी की आंखें शायद रो रही हों, किसी का दिल शायद टूटा हो, और हो सकता है ये प्रेम उसकी रोशनी बन जाए। इसलिए इस वीडियो को प्यार से लाइक करें, करुणा से शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपकी आत्मा को ऐसे ही प्रेम की एक नई किरण मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पिरिचुअल ब्लिस पर हम न कोई धर्म सिखाते हैं, न कोई प्रवचन करते हैं, हम बस प्रेम की भाषा बोलते हैं। और याद रखो, जब तुम प्रेम में डूबते हो तो तुम्हारी हर सांस ईश्वर का गीत बन जाती है। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई रोशनी के साथ। तब तक बस प्रेम बनकर जीते रहो।